औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट हमारा अकायद है जो कि चला आ रहा है पिछले कई दिनों से, यानी कई लेक्चर से हम इसी सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, अकायद पर। लेकिन टॉपिक आज आप लोग देख रहे होंगे हमारा टॉपिक चेंज हो गया है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? अल्लाह का पैगाम लाने वाले। इससे पहले हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो कौन सा टॉपिक था, याद है आप सबको? जी, अब तक 5 लेक्चर्स आपके सामने किस टॉपिक पर पहुँचे हैं? जी बताइए आप। हाँ, खुदा की पहचान। बेशक सही है, बिल्कुल सही है, खुदा की पहचान। इसके ऊपर हमने आपके सामने 5 वीडियोस पेश की। अब आज हमारा टॉपिक है अल्लाह का पैगाम लाने वाले, जिनको हमने लिखा द मैसेंजर्स, जो कि मैसेज लाने वाले हैं, अल्लाह की तरफ से मैसेज लाते हैं हमारे पास। अल्लाह का पैगाम अल्लाह से लेकर बंदों तक डिलीवर करते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं द मैसेंजर्स। तो बच्चों, उससे पहले लेकिन मैं कुछ बातें आपसे अर्ज़ करूँगा, पिछले टॉपिक से थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए, रिलेट करते हुए। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमें अता की हैं, बहुत सारी नेमतें अता की हैं, जिनमें से कुछ नेमतों का जिक्र हमने इससे पहले के लेक्चर्स में भी किया, और जिससे हमने किस बात का अंदाज़ा किया कि हमारा खुदा कैसा है। हमारा खुदा हर चीज़ का जानने वाला है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, और साथ साथ बेहद मेहरबान भी है। और उसी मेहरबानी की वजह से उसने हमें बहुत सारी नेमतें अता की हैं। अब हमें आज आपको कुछ और नेमतों की तरफ हम ले चलते हैं और उन नेमतों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं। उसने हवा बनाई है, ये हवा बनाई है, ऑक्सीजन बनाया है उसने, और उसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा। कभी कभी अगर इंसान ऐसी जगह पर पहुंच जाए कि जहां पर सब तरफ से ऑक्सीजन आने के रास्ते बंद हों तो सफोकेशन होने लगता है ना, दम घुटने लगता है इंसान का, अगर ऑक्सीजन ज़रा देर के लिए इंसान को ना मिले। यानी कुछ देर के लिए ऑक्सीजन इंसान तक ना पहुंचे तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको हर वक्त ज़रूरत है किस चीज़ की? जी बताइए आप। ऑक्सीजन की। बेशक, तो ऑक्सीजन के लिए उसने हवा बनाई है कि हवा के ज़रिए हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब हवा कैसे चलती है? कि हवा के लिए पेड़ पौधे हैं, दरख्त हैं, और ये दरख्त क्या करते हैं? पेड़ पौधे, ट्रीज, प्लांट्स क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन हमें पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं और ऑक्सीजन हम तक पहुंचाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कि जो हम छोड़ते हैं उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, कि वो हमें नहीं चाहिए, वो इनकी ग़ज़ा है, और जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है वो क्या है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। एक बेहतरीन सिस्टम अल्लाह ने किस तरह से बनाया है कि जो हमें चाहिए वो प्लांट्स एंड ट्रीज हमें देते हैं, और जो हमें नहीं चाहिए वो उनकी ज़रूरत है वो हमसे ले लेते हैं। कितना अच्छा सिस्टम है गिव एंड टेक का, ये कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। तो आप देखें ये हवा कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बेहतरीन नेमत है, ये ऑक्सीजन कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए, ठीक है। आप देखें इस वक्त आपको अंदाज़ा होगा, इस वक्त कोविड-19 चल रहा है, और इसमें इस पेंडेमिक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब बीमार होते हैं और ये वायरस उनके लंग्स पर असर डालता है तो क्या होता है? बाद में उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करने लगता है, ड्रॉप आउट होने लगता है और नीचे आने लगता है, लो होने लगता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है? अलग से ऑक्सीजन देना पड़ती है ना, उनको ऑक्सीजन देना पड़ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू उनको ऑक्सीजन दी जाती है। कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो जाता है, उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, और उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितने एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। वो लोग जो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, उन्होंने ऑक्सीजन की नीड हुई हो, आप कभी उनसे पूछिएगा कितना सख्त रहा होगा उनके लिए कि जब उनकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल लो हुआ होगा और उन्हें अलग से ऑक्सीजन दिया जा रहा होगा। तो एक तो अलग से ऑक्सीजन जो दिया जा रहा था उसमें कितनी परेशानी तकलीफ़ थी उनको, साथ साथ ये कि कितने एक्सपेंसेस उनको आए। एक बड़ा खर्च आता है इसमें, ह्यूज एक्सपेंसेस हैं इसके अंदर। अगर कोई वेंटिलेटर पे हो तो उसका बहुत बड़ा खर्च आ जाता है, आप सोचें। लेकिन अल्लाह ने
ये इतनी बड़ी नेमत हम सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, कोई पैसा हमसे चार्ज नहीं करता परवरदिगार। गौर करें आप, कितनी बड़ी नेमत है ये। यानी चंद घंटों के लिए एक पेशेंट को अगर वेंटिलेटर पे रखा जाए या उसे ऑक्सीजन अलग से दी जाए, ठीक है, एक्सटर्नली उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, तो आप देखें एक बड़ा खर्च आ जाता है, काफ़ी एक्सपेंसेस हो जाते हैं और परेशानी अलग होती है। सोचें कि परवरदिगार ने पूरी ज़िंदगी के लिए हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए ये नेमत हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है और बग़ैर किसी तकलीफ़ के नेचुरल तरीके से हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। सिलेंडर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई मास्क लगाना पड़ता है और उसका अपना एक सेटअप होता है, उसके ज़रिए से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर डाली जाती है। वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट है तो उसको भी कुछ तकलीफ़ें सहना पड़ती हैं। तो बग़ैर किसी तकलीफ़ के और बग़ैर कोई पैसा दिए हुए आप सोचें कि कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें अता कर दी है। सही है? क्या आप इसे रियलाइज़ कर सकते हैं और इसे महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल, सभी लोग इस बात को गौर कर रहे हैं अभी कितनी बड़ी नेमत है। एक और नेमत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। वो नेमत क्या है? वो नेमत भी हमें बड़ी आसानी से मिली और बहुत बड़ी नेमत है। वो है पानी की नेमत। पानी कितनी बड़ी नेमत है। अगर पानी ना हो, कभी कभी आप देखें ऐसा होता है ना कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं या आपके घर में जो लाइन है पानी की, कभी कभी कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और पानी नहीं आता है घर में, कितनी प्रॉब्लम हो जाती। वही पानी जो हमें रोज़ मिल रहा होता है, इफ़रात मिल रहा होता है, बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास मुहैया होता है, तो उस वक्त उसकी अहमियत नहीं समझ में आती है। हम कभी कभी वेस्ट भी कर रहे होते हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन पता ये चला कि मसलन गवर्नमेंट लाइन से हमारे यहाँ पानी आता है और अनाउंस हो गया कि 2 दिन तक पानी नहीं आएगा। फिर देखें क्या हालत होती है। फिर हम एक बूंद बूंद का हिसाब रखते हैं ना, और फिर बहुत सोच समझ के पानी को खर्च करते हैं। भाई देखो, पानी खर्च बहुत हिसाब से करना है, कहीं ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, बड़ी तकलीफ़ में पड़ जाएंगे, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, कैसे अरेंज करेंगे। कभी कभी पैसे दे करके अरेंज करना पड़ता है। फिर पीने का पानी नहीं होता है तो आदमी जाके ख़रीद के लाता है, मिनरल वाटर ख़रीद के लाता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं, ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। ये सारी नेमतें अल्लाह ने किस तरह से हमारे लिए मुहैया कर रखी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब इन नेमतों का शुक्रिया कैसे अदा करना है हमें? मैंने अर्ज़ किया इन नेमतों का शुक्रिया यही है कि हम इन नेमतों का सही यूज़ करें, तो फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि हम उस अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करें, उस अल्लाह के हुक्म को मानें, उसके ऑर्डर को, उसके कमांड्स को फॉलो करें, जिसने ये ब्लेसिंग्स हमारे लिए रखी हैं और जिसने ये नेमतें हमें प्रोवाइड की हैं। हु हैज़ गिवन अस दीज बाउंटीज़, ठीक है, ये सारी नेमतें जिसने हमें दी हैं उसका हमें शुक्रिया अदा करना है। किस तरह से? उसके कमांड्स को फॉलो करके। अब यहाँ से हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि सवाल आपके जहन में आ सकता है कि उसके कमांड्स हमें कैसे पता चलेंगे, हमें कैसे पता चले कि वो हमसे क्या चाहता है, हमें कैसे मालूम हो कि उसका ऑर्डर हमारे लिए क्या है। क्यों? इसलिए कि हम डायरेक्टली उस तक नहीं पहुँच सकते। हम तो नहीं पूछ सकते उससे, अल्लाह तू हमसे क्या चाहता है, तेरा हमारे लिए क्या हुक्म है, हमें क्या करना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए अल्लाह ने क्या किया है? मैसेंजर्स का इंतज़ाम किया है। वो कितना करीम परवरदिगार है, हर तरह से हमारा ख्याल रखता है। वो जानता है ना कि हमारे लिए मुश्किल होगा इस बात को समझना, तो ठीक है, हम तुम्हें अब एक और रास्ता बताते हैं। हम अपने मैसेजेस, अपने कमांड्स, अपने ऑर्डर्स तुम्हारे पास अपने मैसेंजर्स के थ्रू भेजेंगे, अपने पैगाम लाने वालों के थ्रू भेजेंगे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रिलीजियस लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं उनको? कोई बता सकता है जी? क्या कहते हैं? नबी। बेशक सही, बिल्कुल सही आपने कहा, नबी कहते हैं या रसूल कहते हैं उनको। तो नबी या रसूलों के ज़रिए से अल्लाह अपने मैसेज हमें भेजता है। ये नबी और रसूल कौन लोग हैं? ये कैसे लोग होते हैं? ये आसमान से कुछ उतरने वाले फरिश्ते होते हैं क्या? कौन लोग होते हैं ये नबी और रसूल? जी, ये भी हम जैसे इंसान होते हैं ज़ाहिरी एतबार से, यानी उनके पास भी एक फिज़िकल बॉडी होती है। हमारी सोसाइटी में वो दुनिया में आते हैं, हमारी सोसाइटी में वो जीते हैं, लेकिन हाँ, उनके अंदर एक खासियत होती है। वो खासियत कोई बता सकता है क्या होती है? क्या खासियत होती है उनके अंदर? क्या डिफरेंस होता है आम लोगों से उनके अंदर? आम लोगों में और उनमें क्या फ़र्क होता है? जी हाँ, आप बताएं। हसनैन आप बताइए जी, क्या फ़र्क होता है उनमें? हाँ, हम में और उनमें ये फ़र्क होता है
कि वो इतने पाको पाकीज़ा होते हैं, इतना अच्छा किरदार उनका होता है, इतना अच्छा कैरेक्टर होता है उनका खुद का, कि अल्लाह उनसे डायरेक्ट बात करता है, डायरेक्ट अपना मैसेज उन तक पहुंचाता है अल्लाह। उनका कैरेक्टर इतना हाई होता है, हाई लेवल होता है कि अल्लाह उनसे डायरेक्ट क्या करता है, कांटेक्ट करता है, जो कि हमसे नहीं करता। और फिर अल्लाह उनको चूज़ करके, सेलेक्ट करके, चूँकि उनके कैरेक्टर की वजह से अल्लाह उनको सेलेक्ट करता है, और उनको सेलेक्ट करके, उनको चूज़ करके फिर उनको अपना मैसेंजर बनाता है, अपना पैगाम भेजने वाला, और उनसे कहता है कि मेरा पैगाम लो और मेरे बंदों तक पहुंचाओ, मेरा मैसेज लो और मेरे बंदों तक डिलीवर करो। सही है। और वो इतने पाक होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, कैरेक्टर वाइज इतने अच्छे लोग होते हैं कि वो कोई गुनाह नहीं करते, कोई गलती नहीं करते। दे आर इनोसेंट, वो मासूम होते हैं, इनफालिबल होते हैं, उनसे कोई गलती, कोई ख़ता कभी नहीं होती। इसीलिए जो मैसेज वहाँ से मिलता है उनको अल्लाह की तरफ से, एज इट इज़ वो क्या करते हैं, बंदों तक डिलीवर कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऐसा है निज़ाम परवरदिगार का कि वो इतना करीम परवरदिगार है कि उसने हमारे गाइडेंस के लिए और हमें ये बताने के लिए कि हम उसके क्या कमांड्स हैं हमारे लिए, उसके क्या ऑर्डर्स हैं हमारे लिए, और हम उनको कैसे फॉलो करें, उसके लिए अल्लाह ने मैसेंजर्स भेजे हैं। वो मैसेंजर्स ऐसे हैं कि उधर से कमांड्स भी लेके आते हैं अल्लाह के, एज इट इज़ लेकर के आते हैं, इनोसेंट होते हैं, कोई गलती नहीं करते, और फिर साथ साथ उनका कैरेक्टर ऐसा होता है और वो खुद ऐसे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जो भी अल्लाह के कमांड्स हैं उनको उन्होंने पूरी तरह से फॉलो किया होता है। यानी सबसे पहले अल्लाह के कमांड्स को कौन फॉलो करता है, खुद वो मैसेंजर्स फॉलो करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। और जब वो उन कमांड्स को फॉलो करते हैं तो उनका कैरेक्टर इतना हाई लेवल पे हो जाता है कि फिर वो आइडियल बन जाते हैं दूसरे लोगों के लिए। तो अब क्या क्या खुसूसियात होती हैं इन मैसेंजर्स की, मैं यहाँ पे आपके लिए लिखूंगा क्या क्या उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या उनके अंदर खुसूसियात होते हैं। एक तो ये है कि वो अल्लाह का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अल्लाह से मैसेज हासिल करते हैं। पहली बात तो उनके अंदर ये है, यानी वो ऐसे होते हैं कि अल्लाह से मैसेज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको मैसेंजर कहते हैं। जो मैसेज अल्लाह से लेते हैं, जो मैसेज उधर से लेते हैं अल्लाह की तरफ से, एज इट इज हम तक पहुंचा देते हैं। सही है, एज इट इज वो हम तक पहुंचा देते हैं। तीसरी बात यह है उनका कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर और मॉरल्स सोसाइटी के सारे लोगों से हाई होता है। वो कभी कोई गलती नहीं करते, वो कभी कोई गलती और गुनाह नहीं करते। सही है, उनको क्या कहते हैं हम, इसीलिए जो गलती और गुनाह नहीं करता उसको क्या कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मासूम कहते हैं ना। सही है, मासूम, कि वो मासूम होते हैं। और आखिरी बात यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा ये वाली लाइन आपने लिख ली सबने जी। यहाँ पे आखिरी बात लिखना हो, एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि वो हमारे लिए आइडियल होते हैं।
सोसाइटी में लोगों के लिए वो आइडियल होते हैं, क्योंकि वो सबसे बेहतर होते हैं इल्म के हिसाब से, अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से। हम लोग इन्हें कहते हैं नबी या रसूल। तो आज यहीं पर हम अपने दर्स को रोक रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। इंशाअल्लाह हम इसके बारे में और भी आपसे आगे बात करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।